चक चमक चमकी चमक तृतीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय 3 पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ लिए। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। पंचवर्षीय योजना की तैयारी कौन करता है, यानी कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना की देखरेख कौन करता है? हाँ, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को, कि ना? अब बताओ योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कहिया से कहिया तक चला? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। उसके बाद दूसरे पंचवर्षीय योजना उसका काल कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, मतलब कि 56 से 61। और तीसरा पंचवर्षीय योजना का काल 61 से 66 तक। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ बातें बताए थे आपको कि यह योजना असफल रही थी। असफल कई गो योजना हुआ जो अपने टारगेट को पूरा नहीं किया, हुआ असफल माना जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा असफल तीसरी पंचवर्षीय योजना ही हुआ। कारण क्या था उसका असफलता का? हाँ, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1962 में। उसके बाद एक और बताए थे, भारत और पाकिस्तान में 65 में ना। 66 में क्या हुआ था? एक भयानक अकाल आया था ना, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय कहाँ तक था? लास्ट 61 से 66। उसके बाद युद्ध के कारण भारत की स्थिति जब डगमगा गई थी तब 3 साल तक योजना अवकाश रहा था। योजना अवकाश रहा था ना, कहिया से कहिया तक? 66 से 69 तक। और उस योजना अवकाश में वार्षिक योजना चली थी। बोले तो एक साल की योजना बना करके चली थी। तो 1 साल के बीच 1 साल के लिए जो योजना बना था वह समय क्या कहलाया था? योजना अवकाश। कब से कब तक चला था योजना अवकाश? 66 से 69 तक। 1966 से। अच्छा, योजना अवकाश भी 3 बार हुआ था बुआ। कुल पंचवर्षीय योजना में 3 बार योजना अवकाश हुआ। पहला योजना अवकाश देखे कब? 1966 से 1969 तक। अच्छा, प्रथम योजना अवकाश में भारत में एक और अच्छी काम हुई थी। क्या? हरित क्रांति। हरित क्रांति लागू हुआ था ना। कब? 1966-67 में हरित क्रांति लागू हुआ था। अच्छा, अब हम लोग पीछे से रिवीजन कर लिए प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना के। अब देख रहे हैं आज का टॉपिक हम लोग का पंचवर्षीय योजना में क्या? चौथे पंचवर्षीय योजना को देखना। तो चौथे पंचवर्षीय योजना की सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग क्या? योजना काल, मतलब बोले तो समय। कब से कब तक? 1 अप्रैल 1969 से चला था 31 मार्च 1974 तक। बउआ कब से कब तक चला? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। क्लियर है? अब देखिए इसके संदर्भ में और क्या जानना है कि इस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ क्या चीज पर? आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। अच्छा, एक और हम लोग आत्मनिर्भरता देख चुके हैं। कौन? तीसरे पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता पर बल देना। लेकिन योजना हो गया असफल। तो उसी चीज को पुनः चौथी पंचवर्षीय योजना में रिपीट कर दिया गया। स्थिरता के साथ क्या चीज? आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता पर, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना से कि इसका जो प्रारूप तैयार किया था, रूपरेखा तैयार किया था, वह कौन किया था? D.R. गॉडगिल ने। D.R. गॉडगिल ने। और D.R. गॉडगिल कौन थे? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे D.R. गॉडगिल ने। तो उन्होंने ही चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? D.R. गॉडगिल। D.R. गॉडगिल। कहीं कहीं केवल लिखेगा R. गॉडगिल, तो हम लोग पकड़ लेंगे क्या? R. गॉडगिल। चलिए, इस योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आया कि इस योजना का विकास दर जो रहा वह लक्ष्य था कितना का? 5.7% का, जबकि प्राप्ति कितना हुआ? 3.4% की। यह भी सफल नहीं हुआ। लगभग आधा पर आकर के यह अटकल है, मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा है। तो कहा जाए कि यह योजना भी सफल नहीं हुआ। जितना का लक्ष्य लिया गया उतना
नहीं हुआ। आगे बताया गया कि इस योजना काल में काम क्या क्या हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी काम हुई, तो काम बताया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण, उससे पहले बहुत सारी बैंक ऐसे थी जो कि ऐसे ही चल रही थी, वह सरकार के अंदर में नहीं थी, लेकिन 14 गो बैंक को एक साथ में राष्ट्रीयकरण करके उसकी देखरेख सरकार के अंदर में आ गया। मतलब वह बैंक कभी भी गलत नहीं कर सकती है, वह सरकार के अंदर में आ गए। तो 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। बहुत बार पूछता है, बहुत बार भारत में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को क्वेश्चन पूछ देगा कि 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? चौथे पंचवर्षीय योजना के। और समय भी याद कर लीजिए उसका, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 को। इस समय और काम हुआ था क्या? इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है ना अपना यहाँ, हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जहाँ से परमाणु परीक्षण या किसी प्रकार के परीक्षण होता है। बाबा चंद्रयान 2 के बारे में सब देखा है, चंद्रयान 2 के बारे में सब सुना है। परीक्षण हुआ था, चंद्रमा पर भेजा गया था चंद्रयान 2 को। कहाँ से भेजा गया था? इसरो से। कहाँ से भेजा गया था? इसरो से ही उसे भेजा गया था। तो उसकी स्थापना हुई थी कहिया? 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो का मुख्यालय कोई आदमी? बंगलुरु। इसरो का मुख्यालय इसरो का टॉपिक एक तरह से पढ़ाई ले खूब बढ़िया, सब भूल जाती है, पढ़ाई लो चीज ना भूल जाती है। हाँ, आगे देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित अगला बिंदु क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत के कृषि विकास दर सर्वाधिक रहा। बाबा कृषि के क्षेत्र में बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उस समय कृषि के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन 12 पंचवर्षीय योजना में, अपने यहाँ भारत में कुल 12 को पंचवर्षीय योजना चला, तब 12 पंचवर्षीय योजना में एक चौथी पंचवर्षीय योजना रहे जिसमें कृषि के विकास दर में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, सबसे अधिक कृषि विकास दर में वृद्धि हुई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? स्थिरता के साथ, उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल देना। लक्ष्य कितना का लिया था? विकास दर 5.7%। प्राप्ति कितना का हुआ? असफल माना जाएगा इसे। लेकिन इस योजना काल में काम क्या क्या हुआ था? कुछ महत्वपूर्ण काम, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना। क्लियर? चौथी पंचवर्षीय योजना से ये जितने भी पॉइंट है सब महत्वपूर्ण है, सबसे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा भी है, आगे भी पूछा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक? ये छोड़ दिया कहिया? 74 ना, तो ये 74 से शुरू हो जाएगा, तो 74 से लेकर के कहिया तक? 79 तक। 1974 से 1979। अच्छा, डेट लगा देना है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अच्छा, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल माना गया 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। क्लियर है? लेकिन कुछ संजोग ऐसा हुआ कि यह योजना अपने पूरे 5 वर्षों तक नहीं चला। पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल 5 साल का तय हुआ, 74 से 79 तक, लेकिन यह पूरा 79 तक नहीं चल गया। कारण कुछ हो गया था, 1 साल पहले ही ये योजना को ख़त्म कर दिया गया। 1 साल पहले ख़त्म करने का कारण क्या हुआ? बउआ, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब यह लागू हुआ, कांग्रेस की सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी से थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा चला। अचानक में एक बार 1978 में बीजेपी की सरकार बन गई थी, भाजपा पार्टी की एक बार सरकार बनी थी। पहली बार भारत में पहली बार सरकार बनी थी भाजपा पार्टी की, कहिया? 1978 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे
अब हुआ क्या कि अचानक इलेक्शन होने के बाद सत्ता चेंज हो गया, सरकार बन गई भाजपा पार्टी की। किसका? अच्छा, जब उसकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो क्या किए कि जो पीछे की सरकार थी, जो पंचवर्षीय योजना को चला रही थी, तुरंत उसे खत्म कर। पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगा, खत्म कर। और वो 1 साल की योजना चलाना शुरू। 1 साल की योजना चलाई, वार्षिक योजना हो गया। पंचवर्षीय योजना समय से 1 साल पहले ही समाप्त। तब पंचवर्षीय योजना का कारण 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल पूछा जाएगा 1974 से 1979, लेकिन चला कब तक? 78 तक। क्वेश्चन एगो बनेगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई? 5वीं पंचवर्षीय। कारण क्या था? भाजपा पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो गई थी, भाजपा पार्टी की सरकार बनी थी। और क्या हुआ? बाबा नींद लग रहा है? नींद आ रहा है ना? अभी तुरंत खत्म करेंगे, क्वेश्चन सुनना शुरू करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बना बना के, सब नींद भाग जाएगा तुरंत। कारण भी पता हो गया कि भाजपा पार्टी की सरकार बनी थी, वह क्या कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दी और वार्षिक योजना चलाना शुरू कर दी। अब वार्षिक योजना अवकाश कहलाता है। वार्षिक योजना है, योजना अवकाश कहलाता। तो एक बार तो पहले से योजना अवकाश हो चुका था 66 से 69 तक। उसके बाद फिर से योजना अवकाश हुआ 1978 में। जब सरकार बने तो 78 तक तो चला था। 78 के बाद 79-80 में आ गया योजना अवकाश, दूसरी बार आ गया योजना अवकाश। देखिए यहाँ पर आपको हम नोट बनाने के लिए इतनी बात लिख दिया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक था, जो कि 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गए। कारण क्या था? कारण था 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो गई थी और भाजपा पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। भाजपा पार्टी की किसकी सरकार बनी थी? मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। यानी कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें पंचवर्षीय योजना को खत्म करके रोलिंग योजना चलाई गई। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ से, रोलिंग योजना। रोलिंग योजना को एक और नाम से जाना जाता होगा, अनवरत योजना। अनवरत योजना, रोलिंग योजना को अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अनवरत योजना किसने चलाई थी? मोरारजी देसाई ने। किसने चलाई थे? मोरारजी देसाई ने। रोलिंग योजना किसने चलाई? मोरारजी देसाई ने। किस योजना को खत्म करके? 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके भाजपा पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और उन्होंने अनवरत यानी कि रोलिंग योजना चलाई। आगे है कि रोलिंग योजना कब से कब तक चला था? 1978 से 1980 तक। इसके जनक कौन थे? रोलिंग योजना के जनक कौन थे? रोलिंग योजना के जनक गुन्नार मिर्डल। खूब पूछा है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। अनवरत योजना के जनक कौन थे? या रोलिंग योजना के जनक कौन थे? गुन्नार मिर्डल। कौन थे? गुन्नार मिर्डल। एवं प्रणेता, इस योजना के प्रणेता कौन थे? प्रोफेसर रागनर फ्रिश। प्रोफेसर रागनर फ्रिश। रोलिंग योजना के जनक पूछेगा गुन्नार मिर्डल, प्रणेता पूछेगा रागनर फ्रिश, प्रोफेसर रागनर फ्रिश। अच्छा, रोलिंग योजना कब चली थी? 78 से 80 तक। 1978 से 1980 तक। किस योजना को खत्म करके? 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके। बोगा आगे है, इस पंचवर्षीय योजना में, हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये योजना क्यों बनाई गई थी? गरीबी को हटाने के लिए, देश से गरीबी स्थिति को खत्म करने के लिए। गरीबी हटाओ का नारा लगा था इस योजना में। और एक और नारा लगा था, क्या? काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज। गरीबी हटाओ एवं काम के बदले अनाज। मतलब लोग काम कहीं करेगा ना, मजदूरी, तो मजदूरी करेगा तो मजदूरी के एवज में उसे क्या मिलेगा? अनाज मिलना चाहिए। बाबा हम लोग के समाज में भी, अपने यहाँ अभी भी यह प्रचलन है। अब तो धीरे धीरे बहुत कम गया है, लेकिन अभी भी है
जब लोग काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए किसी के यहाँ जाता है तब पैसा भी देता है और उसके एवज एक टाइम का उसे भोजन भी देता है, भोजन भी देता है और पैसा भी देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा न दे करके जितना का पैसा का उसका मजदूरी हुआ उसके मूल्य के अनुकूल अनाज दे देता है लोग। 20 केजी, 10 केजी, 15 केजी चावल गेहूँ भी दे देता है कि आज आप मेरे यहाँ मजदूरी किए हैं, मजदूरी का पैसा देखा जाए तो 400 रुपया हुआ, 400 रुपये के हिसाब से मेरे पास पैसा नगद नहीं है, आप 400 का चावल या गेहूँ ले जाइए। तो काम के बदले अनाज आज भी चल रहा है। तो यह कब प्रारंभ हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर बल दिया गया था कि लोगों को काम के बदले क्या मिलना चाहिए? अनाज मिलना चाहिए। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? और उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, काम के बदले अनाज। यह दोनों नारा लगाया गया था। बुआ सूझ जा, बहुत ज़्यादा नींद आता है तो आराम से बैग पर माथा रख करके आगे देखते हैं हम लोग क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर क्या था? विकास दर में लक्ष्य लिया था 4.4% विकास करने का, जबकि प्राप्ति कितना का हुआ? 4.5%। बोलिए सफल रहा कि असफल रहा? सफल योजना रहा ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य के पार हो गया, जितना लक्ष्य लिया उतना प्राप्ति कर लिया, तो यह सफल योजना माना गया। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वें पंचवर्षीय योजना काल में काम क्या क्या हुआ? तो कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ। सब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या काम हुआ महत्वपूर्ण बताते आए हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच क्या काम हुआ था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, NABARD, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछ ले है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है बउआ? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर, ये क्या हो जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। ए फॉर क्या हो जाएगा? नेशनल, राष्ट्रीय ग्रामीण, रुकिए, राष्ट्रीय कृषि और विकास। फिर से हाँ, तो भले रोक देला। देखा, एन फॉर क्या हो जाएगा? नेशनल, ए फॉर एग्रीकल्चर, बी फॉर बैंक, ए फॉर एंड, आर फॉर रूरल और डी फॉर डेवलपमेंट। रूरल का मतलब ग्रामीण, रूरल मतलब, अब देख लो सबको, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, बी फॉर बैंक, तो बैंक है ना में, ए फॉर एंड मतलब और, आर मतलब रूरल, रूरल बोले तो ग्रामीण, ग्रामीण हो गया, बैंक हो गया, और डी फॉर डेवलपमेंट, और डेवलप करना मतलब विकास करना। तो क्या हो गया? पूरा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। अच्छा, ईस्वी सन न लिखा है कल? 1975 में। हाँ, 1975 में ना, 1975 में तो गरीबी हटाओ का जो अभियान चला था वो अभियान है 1975 में नाबार्ड की स्थापना। तो रुको रुको, क्या कर रहा है? रोक रहा था, फिर चालू कर दिया। कखनी चालू कर देता है, कखनी रोक देता है, पता नहीं चलता। बोला नाबार्ड की स्थापना देखो तो कब हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक मुख्य काम क्या हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कहिया हुआ था? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। और क्या हुआ था उसी अच्छा हुए थे, तथा 1975 में, 1975 में एक योजना चली थी। उन्हें काम क्या हुआ था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का विकास हुआ था, इसकी रूपरेखा तैयार हुआ था। स्थापना नहीं, स्थापना हुआ था कहिया? 1982 में। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल कहिया से कहिया तक है? 74 से लेके 79 तक। हाँ, इस समय एक बैंक बनाने का इसका रूप तैयार हो गया था। कैसा बैंक? कृषि से संबंधित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का विकास हुआ। क्लियर? अच्छा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना पूछ दे कि कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था।
अब देखिए, अच्छा इस योजना काल में ये ठीक है 75 में 1975 में एक अभियान चला था, एक योजना चली थी टीपीपी। टीपीपी का पूरा क्या है? 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम मतलब हिंदी में इसे दिया गया था क्या चीज? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का अभियान चला था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लिए, इससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें देख लिए। तो देखना है क्या चीज? 5वीं पंचवर्षीय योजना कहिया खत्म हो गया? 78 में। 78 तक में जाकर रुक गया। उसके बाद योजना अवकाश हो गया। योजना अवकाश रहा कहिया से कहिया तक? 79-80। 1979 और 1980 का जो समय रहा वो क्या चीज में रह गया? योजना अवकाश में। अच्छा, लेकिन वो जो भाजपा पार्टी की जो सरकार थी, जनता पार्टी की, वह सरकार फिर से क्या हो गई? खत्म हो गई। जनता पार्टी की सरकार फिर से खत्म हो गई और फिर से आ गई कांग्रेस की सरकार। वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चली, सरकार गिर गई। फिर से कांग्रेस की सरकार बन गए और कांग्रेस की सरकार बनी और फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया। पंचवर्षीय योजना, इसके बाद हम सब पढ़ेंगे कौन सी? 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना कहिया से चलना शुरू हो गया? 1980 से। 80 से चला कहिया तक? 1985 तक। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना अब हम लोग को पढ़ना है, अभी पढ़ना है। इसको साफ कर को अभी पढ़ना है क्या? हाँ, 6ठी पंचवर्षीय योजना। आपको बताएं कि अपने यहाँ भारत में क्या टोटल पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? 12 गो। आखिरी पंचवर्षीय योजना का समय कहिया से कहिया तक रहा? 12वीं का 2012 से 2017 तक। 2012 से 17 तक था, लेकिन यह अपना समय तक पूरा नहीं रह पाया। बीच में आ गए मोदी जी, टपक गए 14 में। 14 में आया, 15 में योजना आयोग साफे खत्म कर, साफ है। संविधान में तो ऐसे भी इसका कोई वर्णन नहीं था, लेकिन ऐसे भी अपना देश से पंचवर्षीय योजना साफे खत्मे कर दिए आ अपन नाम से हिसाब से एमे जोड़ दिए एन आयोग, नरेंद्र मोदी आयोग। तो ओकरा देखे कि अब कैसे बनाया जाए, तो बना दिए नीति आयोग। शॉर्ट में मतलब समझ जा कि नरेंद्र मोदी आयोग हो गया। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना हम सब पढ़ रहे हैं कौन से? 6ठी। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लिए कि इसका काल कब से कब तक रहा? 1980 से 1985। कब से कब तक? 1980 से 1985। वित्तीय वर्ष के साथ पूरा डेट के साथ चलेंगे। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला। अच्छा, इस पंचवर्षीय योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था गरीबी निवारण, मतलब गरीबी को खत्म करना। उसके बाद आर्थिक विकास, प्रत्येक लोगों का विकास हो सके, प्रत्येक लोगों की स्थिति में सुधार हो सके। आधुनिकीकरण मतलब कुछ नई नई तकनीकी का विकास हो, कुछ नए नए उपकरण आए। उसके बाद आत्मनिर्भरता, लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वह अपने आप पर निर्भर हो सके। इन कई के सिद्धांतों, कई बातों को देखते हुए इसका उद्देश्य था 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू करने का और इन सभी मुद्दों पर सुधार करना। अब इसमें हुआ क्या है कि इसका विकास दर देखा जाए तो लक्ष्य लिया था 5.2% की और प्राप्ति हुई 5.7% की। 6ठी पंचवर्षीय योजना अब हम सफल रहा। इसमें आगे आया कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम हुए। कौन कौन सा काम हुआ? तो सबसे पहले देखा गया NRDP की स्थापना हुई, NREP की स्थापना हुई, ट्राइसेम TRYSEM ट्राइसेम की स्थापना हुई। अब हम लोग जानेंगे कि IRDP NREP ट्राइसेम क्या है। यह क्वेश्चन पूछता है, ट्राइसेम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना। अब ये तीनों कार्यक्रम को देखते हैं क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में देखा जाए तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मतलब एक एक गांव का विकास हो। 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? एक एक गांव का विकास हो, सभी गांव को एकीकृत करके संगठित करके सभी का विकास हो। उसके बाद उसके लिए NRDP की स्थापना हुई थी। उसके आगे है NREP। क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इससे मतलब एक एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को रोजगार मिले। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
वह ग्रामीण रोजगार के तहत ही आज भी यह चल रहा है, जिसके तहत लोगों को गांव में रोजगार मिलता है और वह रोजगार करने के लिए उसे एक कार्ड बनाना पड़ता है जिसे लेबर कार्ड कहा जाता है, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, और सरकार के द्वारा उसके अकाउंट पर पैसा आता है। लेकिन गांव के जितना जो नेतवन है, मुखिया है, समिति है, वार्ड है, वो सब क्या करता है, गरीब मजदूरों का पैसा को खा जाता आता है और कहता है क्या कि आप 200-500 ले लीजिए, आप पूरा पैसा हमको दे दीजिए। गांव में ये होता है, गांव के नेतवन से सारा पैसा गरीब का, मजदूर का पैसा खा जाता है। वो सबको कोरी हो जाएगा, कोरी नहीं फरेगा वो सबको। वो कर सके बाल बच्चा एको गो ना होगा 4 गो तक 3 गो मरिए जाएगा, 1 गो बचेगा। वो कर सके बाल बच्चा। हाँ, गरीब मजदूर को लोग मदद कर देता, मजदूरी के रूप में 10 रुपया ज़्यादा दे देता। ये सब कैसा नेचर का है, नेतवन सा गांव के आदमी सब विश्वास करके बना देता है, मुखिया समिति में बना देता है, और सब गरीब मजदूर लेबर के पैसा ले लेता है, लूट लेता है, ओकरा से झीट लेता है, खा जाता है। तो ना होगा, गरीब बउआ मजदूर जो मजदूरी करता है वो सब खुएगा तो ओकरा सब पर ना पड़ेगा, और 2-4 गो बाल बच्चा रहेगा, वो सब मर जाएगा। ऐसा होता है, पड़ता है ओकरे पर। देखो, गलत जो करता है ओकरा पर ना पड़ता है, ओकरा बाल बच्चा पर पड़ता है। यही ना भगवान तनका सामने मतलब परिणाम देते हैं लेट से, ओकरा बच्चा पर पड़ता है, ओकरा पर पड़ता तब ना अच्छा होता है। देखो बगा, NREP समझ गया ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। आगे देखो, ट्राइसेम है, ट्राइसेम के बारे में देखते हैं। क्या चीज? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब गांव के जितने भी व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे गांव के स्तर पे जा कर के लोगों को रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देना नहीं, रोजगार कहीं करने के लिए कुछ नई नई तकनीकी का ट्रेनिंग कराना, मतलब प्रशिक्षण कराना। आज भी यह चीज़ चल रहा है बाबा, पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। जैसे कि अभी यह चीज़ को नाम बदल दिया है, क्या? प्रधानमंत्री प्रशिक्षण रोजगार योजना आ गया, प्रधानमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, प्रधानमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, जिसे PM योजना के तहत कितना गांव में ना देखता है लड़का सके एगो टी-शर्ट मिलता है और टी-शर्ट पहनले रहता है, जाता है कहीं कहीं सरकारी प्रशिक्षण होता है, में कंप्यूटर सिखाया जाता है, सिलाई मशीन सिखाया जाता है, लोगों को महिलाओं को भिन्न भिन्न प्रकार के खाना बनाने की ट्रेनिंग दिया जाता है। यह प्रशिक्षण आज भी होता है और उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है और वह सर्टिफिकेट लेकर के लोग कहीं भी जाएगा ना तो उसे रोज़गार मिलेगा कि हम कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, हम सिलाई मशीन का कोर्स किए हुए हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत प्रशिक्षण है, बहुत। तो यह चलता है युवाओं को। देखिए, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, गांव के जितने भी युवा हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को भिन्न भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप कहीं जाकर के किसी कंपनी में भी रोजगार पा सकते हैं, या नहीं तो कहीं नहीं मिल रहा था आप अपना सेल्फ रोजगार कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं। पहले आपके पास कोई नॉलेज नहीं था, आप ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी, मतलब उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था तो वह कुछ काम नहीं कर पाता था। लेकिन इसके तहत लोगों को, युवाओं को कुछ नई तकनीकी का प्रशिक्षण हो गया, नया नया काम करने का आइडिया हो गया, तो वह कहीं कोई कंपनी में काम कर सकता है, सरकार के काम में भी लग सकता है, या वह सब नहीं हो सकता है तो वो व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए लोगों को क्या किया गया? युवाओं को प्रशिक्षण देने का यह सब कार्यक्रम शुरू हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, क्योंकि 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था गरीबी खत्म होना, गरीबी को पूर्ण रूप से खत्म करना, आर्थिक विकास, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके, आधुनिकीकरण हो एवं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब यह चीज़ लागू किया गया जिसके कारण बहुत सारे युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया तो लोग आत्मनिर्भर हुआ कि नहीं, स्वयं अपना रोजगार तो कहीं कर सकता है, अपना कोई बिजनेस कर सकता है। तो आज की क्लास में हम सब पढ़े क्या? 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, और इसी बीच एक योजना अवकाश, दूसरा योजना अवकाश भी देख लिए 78 से 80 तक। योजना अवकाश 3 बार हुआ, एक बार और हम लोग देखेंगे योजना अवकाश, आगे कल देखेंगे उसको आज की क्लास में।